हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें मैंने एक ट्रायंगल लिया है। इस ट्रायंगल का पहले नामकरण कर दें। ये नाम ले लेते हैं इसका ए बी सी, इसको डी मान लिया, और यहाँ पे मान लेते हैं ये ई, और इसको मान लिया हमने एफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी भी दो साइड को अगर बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन पैरेलल है। ये प्रूफ करना है। इट मींस हमें क्या क्या चीजें इसमें गिवन है। मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। स्टेप होता है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन देखिए, कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। तो यहां पे मान लेते हैं कि डी ई वो लाइन थी। DE is the line which divide AB and AC in same ratio। तो क्या होगा यहां पे DE divide lines AB and AC same रेशियो। ठीक है, तो DE ने डिवाइड किया सेम रेशियो में। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमें AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ओके बच्चे, और हमें अब प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि जिस लाइन ने डिवाइड किया वो थर्ड लाइन के पैरेलल है। इट मींस DE इज पैरेलल टू BC। ओके, यहां पे देखिए, ये हमें पैरेलल प्रूफ करना है। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया ये भी लिख लो। आप कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या किया। ये हमने मान लिया कि DE, इसमें कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि DE हमारा पैरेलल नहीं है, तो अगर DE पैरेलल नहीं होगा तो कोई दूसरी लाइन पैरेलल होगी, तो वो दूसरी लाइन हमने DF मान लिया। तो क्या करेंगे? लेट DE is not parallel, then draw a new line, draw a new line DF parallel to BC। ठीक है, तो हमने एक नई लाइन बना दी बच्चे DF, जो BC के पैरेलल होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्शन कर लिया जिसमें हमने DF जो है उसको हमने BC के पैरेलल मान लिया। अब करते हैं प्रूफ, यहां से स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसे ही लिख लेते हैं। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पे एक इक्वेशन हमने बना ली। अब हमने कंस्ट्रक्शन से क्या लिखेंगे? सिंस DF is parallel to BC, then by
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने कल किया था, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कोई भी लाइन किसी थर्ड लाइन के अगर पैरेलल होगी तो यहाँ पे AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC होगा, है ना, ये पढ़ा था ना हमने कल। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्योंकि DF हमारा BC के पैरेलल है, ध्यान से देखो कंस्ट्रक्शन में हमने ये लिया है ना, DF हमारा BC के पैरेलल है, तो इसीलिए क्या होगा बच्चे, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AF अपॉन में FC होगा। AF ध्यान से देखो, बिकॉज DF हमारा BC के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में माना, ठीक है बच्चे। तो यहां पे देखिएगा, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ओके। फर्स्ट इक्वेशन हमारा AD अपॉन DB किसके बराबर था, AE अपॉन EC के, ये क्वेश्चन में गिवन है, और यहां पे कंस्ट्रक्शन से हमारा ये चीज हो गया, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन में देखिए LHS दोनों बराबर है, दोनों में LHS बराबर है ना, तो इसीलिए RHS भी बराबर होगा, इसीलिए हमारा इसका AE अपॉन में EC इज इक्वल टू AF अपॉन में FC, ठीक है बच्चे। ये बात समझ में आई सभी लोगों को। अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा, क्या करूंगा देखिएगा कैसे। तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, AE अपॉन में EC प्लस में 1 इज इक्वल टू AF अपॉन में FC और प्लस 1। तो ये क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ये EC हो गया और ये हो जाएगा AE प्लस यहाँ पे 1 EC, तो ये EC ही होगा। ये सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से इधर ये FC होगा, तो ये मेरा AF रहेगा और यहाँ पे FC हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसको मैं इधर कर दूं अब, तो ये देखिएगा क्या होगा, AE प्लस EC, देखते हैं फिगर में, AE प्लस EC क्या होगा, AC हो जाएगा, AE प्लस EC AC हो जाएगा। तो यहां पे देखिए AE प्लस EC क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे AC लिख सकते हैं, अपॉन में नीचे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखो AF प्लस FC, तो AF प्लस FC ये भी हमारा EC होगा, तो इसके जगह पे भी EC कर दो, AC कर दो, ठीक है ना बच्चे। और नीचे वाला नीचे की तरह रहेगा FC। आप देखो ऊपर दोनों तरफ सेम चीज आ गई, तो एलिमिनेट हो गया। तो इससे क्या आ गया बच्चा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 1 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा EC इज इक्वल टू FC आ जाएगा। ध्यान से देखो, EC इज इक्वल टू FC। अब चलते हैं फिगर में, देखो फिगर में EC और FC दोनों की लंबाई बराबर आ गई बच्चे। तो अगर दोनों बराबर आ गया, इसका क्या मतलब है, ये तभी पॉसिबल है ना बच्चे जब ये एक ही लाइन होंगी। ऐसा तो नहीं होगा ये लाइन कहीं पे भी हो जाएगा। तो इससे क्या इंटरप्रेट होता है कि ये E और F दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है बच्चे। तो इससे क्या इंटरप्रेट होता है, ये कब पॉसिबल है, तो लिखेंगे यहां पे दिस इज पॉसिबल, this is possible only when, this is possible only when E and F are, E and F are
सेम पॉइंट्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, कौन हो आप? अपना नाम थोड़ा कमेंट कर दो। NSSS के फर्स्ट पोजीशन। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F आर सेम पॉइंट्स। ठीक है बच्चे, ये तभी पॉसिबल है जब E और F दोनों हमारे सेम पॉइंट्स होंगे। तो और हमने क्या माना था, देखो अब हमारा जब सेम पॉइंट हो गया तो हमने कंस्ट्रक्शन में तो मान रखा है कि DF क्या है, BC के पैरेलल है, और F कहां पे आ गया, E पे, इसीलिए DE भी हमारा पैरेलल होगा। ठीक है, सेम पॉइंट आ गया, तो इसीलिए क्या होगा, हेंस क्या क्या माना था हमने, DE, हेंस DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। एक बार और पिक्चर आपके सामने बना दूं, बहुत सिंपल सा ये थ्योरम था। ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि DE जो है वो BC के, DE ने ट्रायंगल ABC के दो साइड्स AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC होगा, जैसा कि हमने गिवन लिख लिया। अब इसमें प्रूफ करना है कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। तो देखो बच्चे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, DE BC के पैरेलल प्रूफ करना है तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से हम करते हैं। कंट्राडिक्शन क्या किया हमने कि मान लिया कि DE पैरेलल नहीं होगा तो एक नई लाइन ले ली हमने DF और माना कि DF पैरेलल होगा। अब जब DF पैरेलल होगा तो हमने थ्योरम पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कल जो पढ़ा था 6.1। तो उस थ्योरम में हमने ये जाना था कि जब कोई लाइन पैरेलल होती है, जैसे यहाँ पे DF को लिया हमने, तो वो बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मींस AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AF अपॉन में FC होगा। ठीक है, ओके, तो यहां पे सबसे पहले हमने ये कर लिया। अब यहां पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर मिला, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। राइट हैंड साइड इक्वल हुआ, दोनों तरफ हमने 1 ऐड किया, 1 ऐड करके हमारा ये EC इज इक्वल टू FC आ गया। अब EC और FC इक्वल कब हो सकता है, जब ये दोनों सेम पॉइंट होंगे तभी ना। तो दोनों हमारे सेम पॉइंट आ गए। इट मींस हमने DF पैरेलल माना था BC के, और DF और DE एक ही लाइन आ गए, तो इसीलिए हमारा DE भी BC के पैरेलल होगा। ठीक है बच्चे,